आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मॉडल सेट 5 जो कि है ना सोशल साइंस का। ये वीडियो भी 5 होगा क्योंकि इससे पहले हम 4 पार्ट करा चुके हैं जिसमें है ना आपकी काफ़ी शानदार प्रश्न देखने को मिला होगा। जी तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पूरा का पूरा लिंक दिया हुआ है 4 चैप्टर का, और चारों चैप्टर को है ना चारों मॉडल सेट को देख लीजिए। इसमें हम लोग 80 प्रश्न ऐसे करेंगे जो कि आपके एग्जाम में ये वीडियो काफ़ी शानदार साबित होने वाला है, जिसे आपको है ना लगभग जो है ना 2 घंटा और 45 मिनट दिया जाएगा आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक एक प्रश्न लगा लेना है बिल्कुल शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको है ना किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है और गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको आपको है ना पिन मार दूंगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो जी हाँ, तो हिंद चीन की बात हो रही है और कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो इसमें राष्ट्र शामिल होने वाला जो है ना कौन कौन राष्ट्र था, ये वियतनाम था और लाओस था और कंबोडिया था। ये तीनों शामिल था हिंद चीन में, समझे, फ्रांसीसी में। उसके बाद ये ना ये चीन जो था ना वो नहीं शामिल था, तो इसका जो शामिल नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ, यहाँ देखिए कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस की बात हो रही है, तो वियना कांग्रेस जो है ना आपको बता दो कि 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा मेरे प्यारों। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी शानदार प्रश्न है। कहता है क्या कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की। तो यह तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना है ना लाला हरदयाल सिंह ने किया था। तो याद रखिएगा लाला हरदयाल जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। काफ़ी शानदार प्रश्न है। यदि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप है ना क्वेश्चन लेना चाहते हैं, ये PDF लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम में पॉइंट ऑफ स्टडी STM। जी हाँ दोस्तों पॉइंट ऑफ स्टडी STM में जाकर आपको सर्च करना है टेलीग्राम में, और वहाँ से आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग हैं ना PDF को है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, समझिए। तो यहाँ द्वितीय युद्ध की बात हो रही है, द्वितीय जो है ना युद्ध हुआ था, समझिए। उसके भी जो है ना यूरोप में संस्था जो है ना उदय के आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था, समझिए। तो ये क्या होगा, वो सार्क होगा, नाटो होगा, उसके बाद है ना ओपेक होगा, उसके बाद यूरोपियन होगा संगठन। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल सटीक होगा। जी हाँ, तो वो सार्क होगा, याद रखिएगा। और आपका कमेंट में क्या है याद रखिएगा, आप बता दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार प्रश्न है। नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिन्हानु की बात करिए तो वो एक कंबोडिया के शासक थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। हाँ अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार का होता है। छठा क्वेश्चन ये है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था, याद रखिएगा मेरे प्यारों। इसका जो है ना ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अपनी याद रख लीजिए। अब्राहम डर्बिन, जेम्स वाट और जॉर्ज स्टीफेसन। उसके बाद उसके बाद है ना रॉबर्ट फुलटन। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा याद रखिएगा। मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर बी है, आपके तरफ से क्या है ऑप्शन नंबर, ये आपको बता देना है। जी दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है, क्योंकि मॉडल सेट 5 कर रहे हैं और यही क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में टकराने वाला। हाँ अगला क्वेश्चन करती है, टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब की गई थी। मेरे प्यारों ये टाटा आयरन स्टील कंपनी जो स्थापना हुआ था वो 1854 में, 1907 में, 1915 में, उसके बाद 1923 में। तो जी हाँ दोस्तों इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सटीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में हुआ था टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना। हाँ अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि गोलघर कहाँ है। तो गोलघर की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों तो गोलघर जो है ना एक पटना में स्थित है, याद रखिएगा, अगर पटना गए होंगे तो आप देखे होंगे भी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कहता है क्या, किस अमेरिका राष्ट्रपति के न्यूज डील लागू की गई, समझिए। तो यहाँ पर किस अमेरिका राष्ट्रपति की न्यूज डील जो लागू की तो वो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा, FD रूजवेल्ट। ठीक है, रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो जी हाँ दोस्तों नेपोलियन संहिता की बात हो रही है, वो किस वर्ष लागू किया गया। तो आपको है ना ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर आप एक एक करके ऑप्शन लगा लीजिएगा फटाफट। जी हाँ दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए। हाँ हम लोग बात कर रहे थे नेपोलियन संहिता का। जी
हाँ क्वेश्चन नंबर 10 में आ चुके हैं। हाँ इसका आंसर क्या होगा, 1804 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए मेरे प्यारों। यहाँ पर नेपोलियन सानियर की बात थी तो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, समझिए। तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट की संधि जो है आपको कब हुआ था ये बता दीजिए फटाफट जल्दी। हाँ इसका सही आंसर क्या होगा, जी हाँ 1871 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए मेरे प्यारों। हाँ अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो यहाँ तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में जरूर मार दीजिए, हम आपको पिन मार देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो है जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिए ये एक जर्मनी में हुआ था, याद रखिए मेरे प्यारों, ये एक जर्मनी में हुआ था, जर्मन राइन के संग। ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। 1991 में निम्नलिखित में कौन से अस्तित्व में आया, समझिए। तो 1991 के अस्तित्व में कौन सा आया, तो ये आपको याद रखिएगा। 4 ऑप्शन दिए आप फटाफट आप लोग हैं पढ़ लीजिए इसे और देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आपका ऑप्शन क्या है, आपका है ऑप्शन क्या है और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है ना, याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में है ना कृषि और है ना खेती आता है, तो इसमें से है ना प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित नहीं है बात हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों 14 का क्या होगा, 14 का फटाफट बताए तो ये एक बैंकिंग हो जाएगा, क्या होगा, बैंकिंग हो जाएगा। ठीक है हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के दे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार का होता है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है। तो यहाँ पर बात हो रही है जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर और दुर्गापुर भिलाई जो है ना और सलेम किस उद्योग के केंद्र की बात हो रही है। तो जी आंसर इसका जो सही आंसर होगा 15 का बिल्कुल सी आंसर होगा, आयरन और स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था। ठीक है जमशेदपुर में भी आयरन स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का था, यहाँ पर कहता है काफ़ी शानदार प्रश्न है यह भी कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है। तो भाई प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय और सीमांतीय आय। ठीक है तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, औसत आय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आता है, यहाँ पे देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ आ चुका है। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ना 1952 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए मेरे प्यारों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल की मुद्रा है। तो बंगाल की मुद्रा क्या है, तो रुपया है, उसके बाद येन है, डॉलर है, कोरोना है, उसके बाद तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो बंगाल की मुद्रा की बात है तो टका है, क्या है, टका, याद रखिएगा। भारत की मुद्रा क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 कहता है, यहाँ पे देखिए कहता क्या है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ जो होता है वो परिवार की आय, उसके बाद है ना परिवार सरकार की आय, पारिवारिक आय, उसके बाद है ना सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उसके बाद है ना ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उत्पादक के साधनों की आय। तो जी तो इसका सही आंसर क्या होगा 19 का, वो उत्पादन के साधनों की आय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो जी हाँ तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो यहाँ तो बात हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो फटाफट लगा दीजिए। हाँ 1886 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया गया। तो भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया गया जी हाँ तो इसका 4 ऑप्शन दिया फटाफट लगा दीजिए इसका आंसर। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया था, याद रखिए मेरे प्यारों। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। तो यहाँ तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली की बात हो रही है, वो कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार की पाई जाती है, ये बात हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 22 का, याद रखिएगा मेरे प्यारे, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ठीक है हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है। तो सतलज से, कावेरी नदी से, नर्मदा से, उसके बाद कृष्णा नदी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा 23 का, फटाफट लगा लीजिए, कृष्णा नदी हो जाएगा सही आंसर। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी को प्रभावित हुआ। तो यहाँ 26 दिसंबर की बात हो रही है और कौन सा भाग जो है सुनामी से प्रभावित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा 24 का, फटाफट लगाइए। तो जी तो वो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है सामान्य संचालित व्यवस्था को
क्या होता है, सामान्य संचालित व्यवस्था को बाधित होने वाले का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 का लगा लीजिए, टेबल का टूटना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, बाढ़ क्षति पहुँचाती है। तो बाढ़ जो है ना क्षति पहुँचाती है पशुओं को, फल, उसके बाद फसलों को, भवनों को, उपरोक्त में सही। जी हाँ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये बाढ़ जब आती है तो सभी को है ना हानि होता है, और हानि की बात हो रही है तो सभी आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित किससे है? रेलवे से है, उसके बाद है ना सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, वायु मार्गों से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सड़क मार्गों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर कहता है 28 कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। याद रखिए मेरे प्यारो, बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? लोगों को ऊंची भूमि पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 29, निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल की बात हो रही है, तो आपको ही नहीं याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दिए हुआ, फटाफट लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा जी? जनता दल यूनाइटेड। जी, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल को ही यूनाइटेड को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, पंचायत के चुनाव कौन करता है? तो पंचायत का जो चुनाव कौन करता है याद रखिएगा। हाँ, इसका 4 ऑप्शन दिए है, फटाफट लगा दीजिए, 30 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो राज्य चुनाव आयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका कमेंट बॉक्स में क्या है आपको जरूर बताइएगा मेरे प्यारो। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 की बात हो रही है, तो भारतीय राजनीति में किस से जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट लगाइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश के आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरुआत है? तो वो तारी विरोधी आंदोलन की बात करें तो आंध्र प्रदेश से शुरुआत है, याद रखिएगा मेरे प्यारों। काफ़ी शानदार प्रश्न था, और ये 2021 और 2020 में भी पूछ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार कौन मानता है? तो धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार जो है ना वो कौन मानता है? तो 34 का सही आंसर क्या होगा? वो सांप्रदायिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 का आता है, सत्ता में निर्धारित सही है क्यों? तो सत्ता में निर्धारित सही क्यों है ये आपको बताना। जी हाँ, तो वो याद रखिए, विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव कम करता है। तो सत्ता की निर्धारी की बात रहा है, यदि कोई 2 व्यक्ति है आपस में है ना लड़ रहा है, समझे, तो इसका मतलब क्या होता है? यदि ये अगर अच्छा से चल रहा है, अपने रूप से चल रहा है, ये अपने रूप से भी चल रहा है, तो ये क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि यानी अगर कोई आप अच्छे काम कर रहे हैं, समझिए, तो वो है ना आपको अच्छे काम का अच्छा नतीजा मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जरा सा भी गलती कर देंगे तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, समझिए। तो ऐसा ही हुआ था, समझिए, श्रीलंका के बीच। और उसके बाद है ना आगे क्या है आपको ये भी बता देना है, याद रखिए, एक मैं बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन में सप्तदलीय संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो है ना नेपोलियन में सप्तदलीय संगठन का प्रमुख उद्देश्य था क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा? 36 का सही आंसर होगा सी। जी हाँ, भारत नेपाल के बीच संबंधित बेहतर बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 37 में कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत के इन राज्यों में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है ये आपको बताना है, समझिए, कोयले का भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सटीक भी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, याद रखिएगा, झारखंड से ही कोयला वगैरह सब आता है। अगला क्वेश्चन ये है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा की बात हो रही है, और उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो इसे याद रखिएगा, इसका सही आंसर 38 का बता दिए, फटाफट लगाइए, राजस्थान हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 39 में कि बिहार को पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? समझिए, तो बिहार को पहली नदी घाटी की बात हो रही है। जी हाँ, तो बिहार का जो है पहली नदी घाटी परियोजना जो है ना वो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 39 का, वो आपको बी हो जाएगा सही आंसर, कोसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो काफ़ी शानदार प्रश्न इसे कर लिए हैं, जो 40 प्रश्न आ चुका है। कहता है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है ना वो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते हैं। तो 41 कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध कहाँ है? तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है ना वो कहाँ है, आपको याद रखिएगा। तो हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ऊर्जा के ना प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण की बात हो रही है तो नहीं हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो याद रखिएगा। मेरे विद्युत क्षेत्र जो है ना एक प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्व रेल मार्ग का प्रमुख मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है, आपको याद रखिएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ, हाजीपुर, कोलकाता, उसके बाद मुंबई, उसके बाद नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 43 का फटाफट लगा लीजिए। जी हाँ, तो हाजीपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है, रबी फसल है, उसको जायद फसल है, जायद फसल, इसको इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 44 का? जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा खरीफ। खरीफ के फसल है, खरीफ के ही बारे में है ना चावल की उपजाई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन निजी क्षेत्र में कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र की कंपनी कौन नहीं है, याद रखिएगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा वो ये तीनों है, ठीक है। निजी क्षेत्र में ये तीनों आता है, लेकिन ये सेल नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते हैं। तो 46 कहता है कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, बताइए फटाफट। 46 का जी हाँ, तो 46 का हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते हैं। तो 47 कहता है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है आपको बताना। तो 47 का सही आंसर होगा श्वेत क्रांति हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 के बढ़ते हैं। तो 48 भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। यहाँ देखिए कहता है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन सा 2 जिले प्रसिद्ध है? तो 2 जिले की बात हो रही है, तो सबसे पहले लीची के उत्पादन के लिए एक मुजफ्फरपुर है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर है, दूसरा क्या है? तो वैशाली है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 48 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है। 49 के तो बढ़ते हैं। तो 49 में कहता है कि आय तथा उपभोग का अंतर है। तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या है कि याद रखिएगा मेरे प्यारो, वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है? समझे? तो बैंकों की जमा प्रकार की कौन नहीं है आपको बताना, व्यापारिक बैंक की। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ जी हाँ, तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अधिक विकर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 के बढ़ते हैं। तो 51 कहता है पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, समझिए। तो यहाँ पर बात हो रही है पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो लेन देन की बात हो रही है। तो जी हाँ, तो आपको लगा देना, फटाफट लगा जी। इसका आंसर होगा बी हो जाएगा, दीर्घकाल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 की भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। कहता क्या है, किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, वह हम उन पर निर्भर है, ठीक है। तो जैसी बात हो रही है, क्या कहता है, किसने कहा था कि जब ग्राहक जो है ना दुकान में आता है तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वो हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति सामान लेने जाता है, सामान खरीदने जाता है, तो सामान रखेगा और उसका नहीं भी कहेगा तो उसको क्या फ़ायदा, ठीक है। तो उस पर नहीं निर्भर होगा, सामान खरीदने वाले पर निर्भर होगा। तो क्या कौन कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, काफ़ी शानदार प्रश्न आ चुका है और कहता है इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घाट है? तो जहाँ गैर आर्थिक आधारभूत संरचना की बात हो रही है तो 53 का सी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 के बढ़ते हैं। तो 54 कहता है कि इनमें कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो यहाँ पारंपरिक स्रोत की बात हो रही है। तो यहाँ तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ एक है
ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद कोयला, उसके बाद प्राकृतिक गैस। तो आपको इसका आंसर क्या होगा 54 का फटाफट लगा दीजिएगा, आप लगा लीजिएगा। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था 55 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, 20,000 वर्ष पूर्व हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 55 का जी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 वर्ष लाख पूर्व हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 काफ़ी शानदार प्रश्न कहता है, इनमें कौन ऊर्जा का घर नहीं 56 कहता है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल जो है ना कौन है इसे याद रखें। तो अभी आपको मैं बताया हूँ कि खरीफ फसल में क्या आता है, तो जी तो ये चावल आता है। क्या आता है? चावल आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन कहता है 57 के होते हैं, तो इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार की बात हो रही है तो जी तो ये होगा गन्ना। गन्ना एक रेशेदार फसल नहीं है, क्योंकि कपास और जूट और उसके बाद सन जो ये सब रेशेदार फसल है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है कि कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कोई याद रख लेना, गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, हम लोग 59 के बढ़ते हैं। तो 59 कहता है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है ना वो जापान में, अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी दोस्तों? ये जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। ये काफ़ी शानदार प्रश्न था आपके लिए, ये काफ़ी VVI प्रश्न है। ठीक है। इंग्लैंड में मुद्रण का कली की शुरुआत किसने की? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत जो है ना किसने किया था? तो जी दोस्तों 60 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? कैक्सन होगा। आपका क्या ऑप्शन है याद रखिएगा, आप है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर मार लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 में जो ना पहली रूसी क्रांति हुआ था वो किस नाम से जाना जाती है? तो अक्टूबर की क्रांति से नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन बात हो रही है, तो ये काफ़ी VVI प्रश्न है, तो ये एकदम भोला प्रश्न है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मार दीजिएगा, आपको याद ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1921 में हुआ था, याद रखिए मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, तख्त श्री बात हो रही क्या? तख्त श्री हरमंदर जी साहिब का कहाँ स्थित है? ठीक है। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित? तो जी हाँ, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, फटाफट भी लगा दीजिए। तो ये पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा सही आंसर। काफ़ी शानदार प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? यह भी काफ़ी VVI प्रश्न है, यहाँ देखिए एक एक करके देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1857 ईस्वी में होगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यह देखिए, श्वेत क्रांति कहाँ संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में से है? तो है श्वेत क्रांति का संबंध जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 66 का, वो हो जाएगा ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 हो गया, 67 होते हैं। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस की बात हो रही है, वो कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 इस प्रकार कहता है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो सबसे बड़े पशु मेला का कहाँ आयोजन किया जाता है? तो सोनपुर में किया जाता है, याद रखिए। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो सासाराम की बात हो रही है, और किस ऐतिहासिक शासक का जो है मकबरा स्थित है? तो ऐतिहासिक की बात हो रही है, तो जी हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 69 का सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 के बढ़ते हैं। तो 70 का आता है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने की? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज के ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि दुर्गा पूजा स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गा पूजा स्टील प्लांट जो है किस राज्य में स्थित है? तो 71 का क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए,
सेडन का युद्ध कब हुआ था? तो सेडन का युद्ध जो है ना वो आपको याद रखना, सेडान और सेडन दोनों आपको बता चुके हैं पहले, और इसका आंसर क्या है तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है हिंगेल कौन था? तो हिंगेल जो है ना कौन था ये आपको याद रखे ना, तो हिंगेल है जर्मन का चांसलर था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था, और इनमें से कोई नहीं। तो ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है, आप एक एक करके प्रश्न को ला लीजिए और ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दार्शनिक था और क्या था, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो जी हाँ, तो 1946 की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा सही आंसर, हनोई समझौता से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल जो है ना विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो यानी कि कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? बंगाल को कब अलग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 74 का। जी हाँ, तो 75 की बात हो रही है, तो 75 का सही आंसर क्या होगा आपको लगा दें, तो 1925 में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है कि किस भूकंपीय तरंग की महानता सबसे कम होती है? तो किस भूकंपीय तरंग की महानता सबसे कम होती है? तो वो इस तरंग की जो है ना महानता सबसे कम होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में संचित है? तो यहाँ बात हो रही है महासागरों की बात हो रही है, तो संचित हो रहा है या महासागरों की में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 85% जो है ना महासागरों में स्थित है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का आता है 77 हो गया जी, 77 का 95% होगा जी, इसका सही आंसर क्या होगा जी? इसका सही आंसर है आपको लगा दीजिए, ठीक है। 95% शायद होगा हमारी तरफ से, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, गलत बोल दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि 78 में बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो बिहार के किस नदी पर नहीं है? तो नहीं की बात हो रही थी जी हाँ, तो 78 का क्या होगा? वो पुनपुन नदी हो जाएगा। ये सब पर है, लेकिन कोसी, सोन, उसके बाद गंडक, ये सब पर है, लेकिन पुनपुन पर नहीं है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, गेहूँ फसल, तो गेहूँ फसल जो है ना ये क्या है? तो खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल, इसका इनमें से कोई नहीं। तो जायद फसल में इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था जी हाँ, तो 79 का जो है ना ऑप्शन और बी हो जाएगा, रबी फसल है एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा लास्ट प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इसमें किससे है? तो जी हाँ, तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किसमें है? तो ये इसका 4 ऑप्शन दिया है, और 80 का क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन दोस्तों को भी है ना, उस स्टूडेंट को भी है ना फ़ायदा मिल सके, जो है ना हमारे इस यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं 5 मॉडल सेट पढ़े हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप